हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, सांगलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है लाखा मंडल से। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो गया। आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलो, दूसरा प्रश्न है हमारा, चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाण कालीन समाधान खोजे गए। तो आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है मलारी गांव से। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो आपका सही आंसर है ना वह है संस्कृत। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कत्यूरी वंश की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कोल जाति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कार्तिकेय पूर्व में अंतिम कत्यूरी शासक थे। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है सुभिक्ष राजदेव। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल लाखो उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है सुयाल नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है राजतरंगिणी में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो आपका सही आंसर है वह है स्कंद पुराण में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। वो उल्लेख मिलता है यह आपने बताना है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है तारीख मुबारक शाही में। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। वैदिक काल में उत्तराखंड के किस जन का शासक था। तो वैदिक काल में किसका शासन था आपने बताना है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, हिंसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोविषाण वर्तमान में है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है काशीपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है। तो वह किया गया है किस रचना में आपको बताना है। आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय।
इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कुमार संभव में। ऑप्शन नंबर टी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है ये आपको बताना है। आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कराचल देव। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है अमोघ बुद्धि शासक था। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कुड़िंद वंश। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है फड़का नौली एवं पेटशाल शैलाश्रय की खोज किसने की? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है यशोधर मठपाल जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसमें आपका सही आंसर है मोरध्वज। मोरध्वज यानी कोटद्वार। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित हैं? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कड़वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मालिनी नदी के तट पर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है बैजनाथ। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसमें आपका सही आंसर है इच्छादेव। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है उत्तर गुरु। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है हिंसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कुंभ पर्व को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है बैजनाथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 6वीं शताब्दी के। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कालसी। ऑप्शन नंबर सी। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है बोला जा रहा है। तो गंधर्व यक्ष किन्नर इन सभी की जाती है, शक की नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे की ओर। ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? स्थान के नाम पे तो वह है जोशी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।